उत्तर प्रदेश से धर्मांतरण का बड़ा रैकेट चला रहे जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने यूपी और महाराष्ट्र के कई जिलों में अभियान चलाते हुए कथित अवैध धर्मांतरण, हवाला लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में 14 जगहों पर छापा मारा। इनमें बलरामपुर के 12 और मुंबई के 2 ठिकाने शामिल है। बता दें, जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उसके सहयोगी शहजाद शेख के खिलाफ 500 करोड़ रुपए की संदिग्ध विदेशी फंडिंग की जांच ईडी की तरफ से की जा रही है। दरअसल ईडी को जांच के दौरान शहजाद शेख के खाते में करीब 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाने का सुराग मिला था, जिसके बाद मुंबई के बांद्रा ईस्ट स्थित कनाकिया पैलेस अपार्टमेंट और माहिम वेस्ट के रिजवी हाइट्स स्थित शहजाद के घरों पर छापेमारी की गई। वहीं बलरामपुर जिले के उत्तरौला, मधुपुर और रेरा माफी गांव में छांगुर से जुड़े कुल 12 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा। मधुपुर गांव में स्थित छांगुर बाबा की आलीशान कोठी को जिला प्रशासन ने पहले ही ध्वस्त कर दिया था, क्योंकि यह कोठी कथित तौर पर सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई थी। इसके अलावा बलरामपुर और अन्य क्षेत्रों में करीब 100 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों की भी जांच चल रही है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। वहीं धर्मांतरण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। समाज और देश में ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो वहीं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री योगेश कदम ने भी स्पष्ट किया, अगर उन स्थानों पर अवैध काम हो रहे थे तो एक्शन जरूर होगा। निश्चित रूप से ऐसे समाज विरोधी अवैध गतिविधियां चलाने वाले, समाज में कोढ़ की भांति धर्मांतर कराने वाले जो भी लोग हैं, चाहे झांगुर बाबा हो, उनका पूरा गिरोह हो, समूल रूप से नष्ट करने के लिए पूरी तरह उनके खिलाफ कानून के दायरे में रखते हुए कठोर कार्रवाई हम करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। सर, विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार के नाक के नीचे जो है इतना बड़ा अवैध ये लोग फल फूल कब से रहे थे। इन्हीं सरकारों के कार्यकाल में ऐसे लोगों को प्रश्रय मिला, तुष्टीकरण की नीति के चलते इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसी वजह से फल फूल रहे थे। और इनकी गतिविधियों पे अब जैसे ही प्रकाश में आया है, हम लोग कठोर कार्रवाई करने का काम किए हैं। ये देखिए, ईडी तो सेंटर के अंडर है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है नहीं, लेकिन जो भी वो एक्शन ले रहे हैं, आई एम श्योर जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे वो एक्शन ले रहे हैं। अगर कहाँ पे इलीगली पार्क करोड़ के फंड्स है तो बिल्कुल वहाँ पे एक्शन तो ली जानी चाहिए। नहीं, ईडी उनको तरीके से कार्रवाई करेगी। अगर कोई, मैंने जैसे कहा मैंने, अगर कोई इलीगल वहाँ पे एक्टिविटीज होती है, अगर कोई इलीगली कोई ब्लैक मनी होल्ड करके रखता है तो बिल्कुल उनके ऊपर एक्शन ली जानी चाहिए। आपको बताते चले कि जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर आरोप है कि उसने विदेशी फंडिंग के जरिए अवैध धर्मांतरण का एक बड़ा नेटवर्क चलाया। उत्तर प्रदेश एंटी टेररिज्म स्क्वाड की शिकायत के आधार पर ईडी ने 9 जुलाई को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी, जिसकी जांच में सामने आया कि छांगुर बाबा ने 40 से अधिक बैंक खातों में लगभग 106 करोड़ रुपए प्राप्त किए, जिनका इस्तेमाल धर्मांतरण और अन्य अवैध गतिविधियों में किया गया। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला।